और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। पहलगाम में हुए हालिया हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और पाकिस्तान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की एक सभा में बिना किसी देश का नाम लिए कहा, हमले के दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला भारत की आत्मा पर वार करता है और इसका जवाब पूरे संकल्प के साथ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है जब आतंकवादियों की बची कुची जमीन को भी खत्म किया जाए और सरकार ने लिए कुछ बड़े कदम। हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा 27 अप्रैल से रद्द और मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल तक ही मान्य। पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों को जल्द लौटने की दी सलाह। अटारी वाघा बॉर्डर पर सख्ती और रिट्रीट समारोह सीमित। सेना और कूटनीति की तैयारी। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर का दौरा करेंगे और उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों के राजदूतों को इस हमले की जानकारी दी और सहयोग की अपील की। इस हमले पर क्या है विश्व की प्रतिक्रिया? अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने लगे हैं और बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। वहीं इस बीच पाकिस्तानी विश्लेषकों की कुछ टिप्पणियां भी सामने आई है। पाक सेना के रिटायर मेजर आदिल रजा ने इस मामले में पाकिस्तानी सेना नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी पाकिस्तान सरकार पर आतंकवाद को सह देने का आरोप लगाया है और भारत के स्टैंड की सराहना की। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि स्थगित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है और स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकी गतिविधियां अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। आप क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर भारत के रुख के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।